शांतिं संतोषं परम निरं कुलगिनां तजे निरंतरं सो योगिनो नमस्ते सस्रु केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेवितं ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञान मूर्तिं दंतातीतं सगन सदशं तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षितं भावातीतं त्रिगुण रहि सद्गुरुतं चैतन्यम श्वासं निर्जनम नादं विकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दरू मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी करना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दिष्टे दे दिष्टे लोक श्रवण करो मन शरणो सदगुरु दयाल को मत हृदय हरिना नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र सहित सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अतः हरजस पद राग के द्वारा चल रहे हैं। आज सदगुरुदेव के द्वारा राग हरजस में बता रहे हैं कि कलयुग न्यायी राजा है। 3 युग न्यायी नहीं थे और कलयुग में जिसका नरशरीर आ गया वो बहुत भाग्यशाली है। छोटी सी तो उम्र है और कलयुग न्यायी राजा है। धर्मराज जी तो पाप पुण्य का न्याय करते हैं और ये कलयुग है। ये महाराज फरमाते हैं ज्ञानियों की बोलचाल की रहनी सहनी का न्याय करते। जैसे ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान की साखे बोलते हैं और महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठाप्या झुंझे। ब्रह्म ज्ञान की तो छाया लेते हैं और केवल ज्ञान की उत्थापना करते हैं। आध्यात्मिक निर्णय को तो भूल जाते हैं, बेरंग निर्णय करने लग जाते। तो कलयुग बुद्ध भिष्टवा कीनी ताते या नहीं सूझे। कलयुग इतना न्यायी राजा है कि भक्ति करने वाला हो चाहे संतों की वाणी बांचने वाला हो, उसके बुद्धि पे बैठ ऐसा बैठ जाता है बुद्धि पे कि वो बेरंग निर्णय करता है। अंतरिंग सुनकर भी सांसों सांस रटना करके बेरंगी निर्णय करता है। संतों की वाणी का बेरंग निर्णय में कहते हैं देवता आन है और मैं समय का भगत का गुरु। मैं जागृत करता हूँ, निरंतर विधि बताता हूँ। ऐसे जो वचन बोलते हैं उसके बुद्धि पे कलयुग बैठा हुआ। अब जिसके बुद्धि पे बैठ जाता है कलयुग, उसका आत्म कल्याण होगा। धर्म उत्थाप्या झुंझे, आत्म धर्म की उत्थापना। और खटदर्शनियों के सुखराम जी महाराज कह रहे घर में बैठा हुआ। खटदर्शनी कौन है? जो शरीर से बने हुए हैं। अंदर जो आत्मा पे खटदर्शन का गुण है वो तो समझते नहीं। और शरीर से जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण शरीर से खटदर्शनी बनते हैं और सांग धारण करके, और न तो नवदा भक्ति का ज्ञान है न 10वें को। बस खटदर्शनी बन के जनता से महाराज फरमाते हैं गुरु बने रहते हैं और नशीली वस्तु का सेवन करते हैं। अमल तमाकू भांग तिजारा और घर घर का न्याय चुकाते रहते, पैसा टक्का इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे कुंभ में जितने भी है आते हैं जोगी जटाधारी, जिसको शाही बोलते हैं, वो सब महाराज फरमाते हैं कि ये नशेबाज काम।
भांग पीते हैं घूट घूट के, ऐसे कैसे कार्य करते हैं। उसके लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऊपर से तो खटदर्शनी दिखते हैं, जोगी दिखते हैं, जटाधारी दिखते हैं, और क्रोध अहंकार में जो ऐसा कार्य करते हैं वो भरे पड़े रहते। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे सुनो भाई, संतों में ज्ञान दूं यारी मुगत न होई। हे सत की भक्ति करने वाले संतों सुनो, जो बुद्धि पे कलयुग बैठ जाएगा या घर में पूरे शरीर के अंदर क्रोध अहंकार भरा पड़ा रहता है, तो वो शरीर में कलयुग भरा पड़ा, तो उनकी मुक्ति होने वाली नहीं। भले कितना ही ज्ञानी बन जाओ, ज्ञान करते रहो। क्यों? कि जिसके बुद्धि पे है वो भी रटना नहीं कर सकते, और जिसके घर में बैठा है वो तो सवाल ही नहीं। तो पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रोई। पार ब्रह्म के गाने के बिना अंत में रोना पड़ता। किसको? आत्मा रोएगी, शरीर रोएगा, आत्मा रोएगी, उसको पछताना पड़ता है। क्यों? ज्ञानी भूला ज्ञान में, सब जगह भूलो अज्ञान। ज्ञानी ज्ञान कत कर करके और परमात्मा की रटना भूल जाते हैं। न ज्ञान की समझ है, न सत्सबद सूरत शब्द का मेल है। ये कमी होने से ज्ञानी ज्ञान करके भी और उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। और दर्शन भूलो उपासना, सब मिल पूजे आन। और अज्ञान तो खाने पीने में सूता रहता है। और खट दर्शनी किसमें भूल गया? वासना में। कामना वासना सताती रहती है जबरदस्त। हम गुरु हैं, हम खट दर्शनी हैं, हम ये हैं, बस ये कामना वासना सताती रहती, और सब अपने रूप को पूजाते हैं। सब मिल पूजे आन, और चेले बन के उनके रूप को पूजते हैं और वो पूजवाते। तो धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं था। जो इस धरे हुए शरीर को पूजता है और पूजवाता है, दोनों ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। और दाता भूलो दान में, सुरगुण गायर गाय। दाता दान में बैठा रहता है, बस वो भी परमात्मा की भक्ति भूल जाता है। राग रागड़ियों में, इस गाने में ही बैठा रहता है। शरीर से सिर्फ राग रागड़े नाच कूद ही करता है। और देह बिन भूल्यो देवता, वे सुख लियो न जाए। और देह के बिना देवता जानते हैं तो भी आत्म देव जितने भी कार्णिक काया में है, देव तेज पुंज काया में, वे भी पारब्रह्म के सांसों सांस रटना कर नहीं। तो उनके पंच तत्व दे ही नहीं है, तो देही के बिना वो भी परमात्मा को भूले हुए हैं। इसलिए तो नरदेही मांगते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, देव बिन भोला देवता, वे सुख लियो न जाए। और सतगुरु बिन सुखराम के, पद की गम न काई। सत्य केवल ज्ञान के बिना उस परम पद की गम कर नहीं सकता, समझ नहीं सकता। अब जिसके बुद्धि पे कलयुग है, घर में कलयुग है, तो वो कैसे करेगा भाई? क्यों रटना ही नहीं कर सकता, तो पद की गम तो होना बहुत दूर की बात। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में 14 तीनों लोक में कर्मा बस सारा। 14 तीनों लोक में सब कर्मों के बस डोलता रहता, कर्मों को भोगता रहता है। शुभ कर्म अशुभ कर्म इनको में फंस जाता, और फंस कर 3 लोक 14 वन में भौंकता है, भेष पहन कर भी। आत्मा ने पंच तत्व भेष पहन कर भी। और महाराज फरमाते हैं, ऐसा क्यों होता है? 3 लोक 14 वन में भौंकती फिरती आत्मा। तो सुन ज्ञाने वचन हमारा रे, सुन ज्ञाने वचन हमारा रे। सत्य स्वरूप के सता बिना रे, माया जानन देवे रे। ये सत्स्वरूप की सता के बिना, केवल ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, ये माया इतनी जबरदस्त है कि पहले लेके भोग भोगावे, पीछे गर्दन मारे। हे अबदू माया चरित दिखावे, आई हरिजन को हरि दे बिसराई।
पहले उसको सुखी सुख में, आसक्ति में, पूजा करने कराने में फंसा देता है। शरीर की पूजा करना, चरण खोल पीना, जूठा खाना, श्रोता वक्ता दोनों को माया काम में लगा दे। ये चरित्र ये दिखाती है। तो वो परमात्मा की भक्ति, वो जाने गुरु महाराज के चरण खोल पियो, जूठा खाओ, इसमें हमारा कल्याण हो जाएगा, इसके बधावने करो, इसकी महिमा करो। और वो चेले ऐसे पढ़ते हैं गुरु महाराज के, बस मेरा तो कल्याण हो गया। इस प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी। महाराज ज्ञानियों को पछाड़ा जबरदस्त कि सत्य स्वरूप के सता बिना रे माया जानन देवे। सत्स्वरूप की सता बिना माया जाने नहीं दे। ये जबरदस्त है माया। माया कौन सी? ये इच्छा शक्ति, करामात, करतूत, सिद्धाई, बेरंग पर्चे, ये दो बहुत जबरदस्त है। न तो लक्ष्मी माया अटकाती है, न शरीर अटकाता है। ये दो अंदर जिसके घट में फंस जाती है, चाइना, आसक्ति और बेरंग पर्चों में खुशी होता रहता है। तो महाराज फरमाते हैं वो भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। अरे ब्रह्म ज्ञान मुख नित्पत भाके, चाल धर्म की होई रे। अरे कै सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई। वो भरम ज्ञानी है जगत। भरम ज्ञानी किसको कहते हैं? जो संसार में ज्ञान तो करते हैं संतों की वाणी का, और आसक्ति चाइना भरी पड़ी रहती है, पूजी होने की, पूजवाने की, मान सम्मान की, मैं मेरे की, बस गुरु बनने की, और देवताओं से घृणा करा दी। ये सब भ्रम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तो सिर्फ मुख से भागते रहते हैं, और चाल धर्म की होई, और चाल खुद के शरीर के धर्म। अपने आन को, शरीर को आन नहीं बताते हैं, देवता को आन बताते, खुद अपने शरीर को पूजवाते रहते हैं। ये आन धर्म की चाल। कै सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई। तहां लग वो झूठा है, बाँचने वाला भी और सुनने वाला, तो उस पद की गम नहीं कर सकते। क्यों? केवल ज्ञान अरूप है, केवल ज्ञान निरपक्ष है, केवल ज्ञान कोई पक्ष नहीं रखता है। इसका रूप का, रूप से अलग होने के, परम मोक्ष जाने की तो इच्छा करते हैं, परंतु इस रूप को छोड़ना चाहते नहीं, इस रूप को पूजना छोड़ते नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संतो सुनो भेष भूलो जाए, संतो सुनो भेष भूलो जाए। कल जुग आन रे पेटो है घर में, खट दर्शन के आए, खट दर्शन के आए। कल जुग आन रे पेटो है घर में, खट दर्शन के आए। संतो सुनो भेष भूलो जाए, ओ संतो सुनो भेष भूलो जाए। जिसने आत्मा ने ये भेष पहन लिया पंच तत्व का, तो इस प्रकार से वो अपने आप को ज्ञानी बन जाता है, और उस ज्ञानी के अज्ञानी बंध जाते हैं। वो परमात्मा के नाम को भूल जाता, वो परमात्मा का ज्ञान, केवल ज्ञान, संतों की वाणी बाँच कर भी, और परमात्मा की भक्ति और ज्ञान को भूले बैठे। उनके कलयुग आकर के घर में बैठा। तो ये कलयुग न्यायी राजा है। जैसे वचन बोलता है प्राणी, उन वचनों को कलयुग पकड़ ले। कोई भेष में अपने आप को मान सम्मान में, पूज्य होने में, गुरु सदगुरु बनने में, देवता की घृणा से, वो कलयुग ऐसा न्यायी राजा है कि वो बुद्धि पे आके बैठा। और खटदर्शियों के महाराज फरमाते घर में बैठ, पूरे शरीर में छाया रहता है। वो खटदर्शनी बन जाते हैं, और सबको कहते हैं हम खटदर्शनी। ब्राह्मण होकर भांग तम्बाकू पीते हैं,
पूजा सेवा करते हैं और नशीली वस्तु का सेवन करते हैं। जोगी जंगम सेवड़ा ये भी सब महाराज परमात्मा शरीर को ही पूजाते रहते हैं। पार ब्रह्म के ज्ञान की भक्ति की समझ ही नहीं कि पार ब्रह्म का नाम किसको कहते हैं, आत्म ब्रह्म का नाम किसको कहते हैं। ये ज्ञान ज्ञानी को जब तक नहीं है तब तक वो कलयुग उसके घर में बुद्धि में बैठा हो। और सांग बनायर स्वामी हुआ भेद न जाने कोई, दुनिया सुन लड़ लड़ कर पेट भरियो जाए जन्म यूं खोई। सांग बना करके स्वामी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, विरागी बन जाते हैं, गुरु सदगुरु, यहाँ तक 1008 लगा, यहाँ तक जगत गुरु बढ़ जाते हैं। और परमात्मा मिलने का भेद है ही नहीं। 52 अक्षर के ज्ञान करते रहते हैं और 52 अक्षर से परम मोक्ष जाना चाहते हैं। तो 52 अक्षर तो सबके घट में समाये हुए हैं और सब पढ़ते हैं, बच्चे से बूढ़े तक। स्कूलों में भी 52 अक्षर ही पढ़ाया जाता है, ग्रंथों में 52 अक्षर लिखा हुआ है। और उससे अगर कल्याण होता तो सारी त्रिलोकी का हो जाता, हुआ तो नहीं। पढ़ पढ़कर अगर मोक्ष चले जाते, सुन सुनकर अगर मोक्ष चले जाते, तो वेद पुराण पढ़ पढ़ कौन तिरियो जुग माई, आज लग जुग माई। आज लग कौन तिरा, मेरे को नाम बताओ। और नाम रटे रट अनंत उधरिया, कहाँ लग कहूं मैं तोई। और परमात्म ब्रह्म का नाम रट रट अनंत उधर गए, मैं कहां तक तेरे को वर्णन करके समझ। जिसको कोई पढ़े लिखे की ज्ञान नहीं, कोई 52 अक्षर की ज्ञान नहीं, किताबों का ज्ञान नहीं, और पढ़े लिखे भी नहीं, और वो उधर गए। यहाँ कहते हैं पढ़े लिखे हैं जो सही है, बिना पढ़े लिखे तो पढ़िया गुड़िया माने नहीं, जम जौरो मारे। अरे भजना रे तू प्राणिया, क्या अर्थ विचारे, क्या अर्थ विचार रहा है। तो ये भेद तो जानते नहीं और बेरंग अर्थ में फंस जाते हैं। और संतों का ज्ञान अर्थों से अलग, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो दुनिया सुन लड़ लड़ पेट भरी। बस पेट भरने के कारण हट्या बैठे जाए, पेट भरण के कारण हाटे मांड बांट के बैठ जाता है। पंथ संप्रदाय हाटे है, पंथ संप्रदाय में जो फंसा रहता है वो सब हाटे बढ़ेंगे। धर्म तो सनातन आदि अनादि से है, और ये पंथ संप्रदाय सनातन धर्म से अपने अपने अलग अलग चला लिए। ये हाटे मड़ाई हुई है, दुकान लगेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे पेट भरने के लिए। दूसरी तरफ महाराज ने लिखा है तो पेट भरण के कारण धामी धाम बनाए, सेवा पूजा जग में रहत है और रवे कुछ नहीं। पेट भरण के कारण धामी बन के बैठ जाता है और संतों के धाम बना के बैठा रहे, और आप भी पूजिता है, लोगों को पूजवाता है। धाम पूजो, धाम से मुक्त चले जाओ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये धामी धाम बना लेते हैं, तो उनमें कोई धाम में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। मंदिरों में तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, आत्मा आत्म देव कार्य करते हैं, क्यों देवों को कार्य करने का हुक्म है। तो उनसे तो ये धामी धाम बनाने वाले घृणा करते हैं और धाम को उच्च मानते हैं। तो महाराज फरमाते हैं जो धामी धाम बना बैठता है वहां प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती है, और जो जिसकी धाम है वो चौथे लोक के वासी वो चले गए, जैसे संदाल जी, दरियाव जी, दादू जी, कबीर साहब, जितने भी केवड़ी भगवंत आए, सुखराम जी, इन्होंने कोई अपनी धाम नहीं बनाई। परम पद में मिल गए, ग्रंथ छोड़ के गए बस, और धाम पीछे ने बना बना के बैठ गए और लोगों को पुजवाते और पूजते, बस वो मोक्ष ले जाएंगे। वो तो है ही नहीं 3 लोक में, और कार्य भी कौन, देवता करते हैं, देवता को हुक्म है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस प्रकार से आपस में लड़ लड़ कर और अपना पेट भरने का काम करते हैं। तो उससे क्या, जाय जलम यूं खोई, ऐसे प्राणी जलम खोएंगे या परम मोक्ष में जाएंगे। फिर लिखा आटो मांगे पैसा जोड़े, दे दुनिया में ब्याज, घर घर को सुन न्यावज चावत, ओ किम होवे काज। कई आटा मांगता है, पैसा जोड़ता है, दुनिया में ब्याज में पैसे दे देता है। कईयों के ऐसे ऐसे मर जाते मालूम पड़ते हैं कि ब्याज पैसे में लग रहा है, बैंकों में बैलेंस पड़ा है, वो सब गवर्नमेंट का।
पर खुद तो कर्म बांध के चला गया। आटा मांगने ने घर घर की रोटियां खाना, पैसा जोड़े और फिर दक्षिणा लेना। पैसा करते क्या, जब दुनिया की रोटियां खावे तो किसमें चाहिए? कपड़े भी मिल जाते हैं, रोटी भी मिल जाती है, फिर पैसा किसमें चाहिए? तो कई कहते थे हमें धाम चलाते हैं, ये चलाते हैं, तो किससे चलावे पैसे बिना? इतना खर्चा होता है धामों में, तो किसके लिए चलाते हो भाई धामे? जब घर ही छोड़ दिया तो मैंने, परिवार छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, तो एक घर छोड़ा, एक माँ बाप को छोड़ा, एक स्त्री को छोड़ा और हजारों का संग कर लिया, तो कितने फंस गए? लाखों का चेले मूंड लिए। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से कैसे परमात्मा का कार्य होगा, ये ज्ञानियों को महाराज समझा रहे हैं। अमल तमाकू भांग तिजारो ऊंडो ल्याव सताव, के मेरे सुर पीट मारू के पांडु तेरी आव। महाराज फरमाते भांग तमाकू तिजारा पीने वाले कहते हैं हमारे को लाके खिलाओ, नहीं तो तुम आज से गुरु को छोड़ दिया तो नरक में चले जाओ। के मारो लात, के तेरा पेट तारो, पहले मेरे को ये खिला। नशीली वस्तु के सेवन करने वाले घर में हो, चाहे खट दर्शनी में हो, चाहे ज्ञानी में हो, चाहे पूजा पाठ करने वाले हो, उनके तो बस वो नशा ही इसका रहता है, नशीली वस्तु। तो विषय रस का सेवन करने वाला ब्रह्म रस का आनंद ले सकता है? हरगिज भी। तो परमात्मा का ज्ञान कर सकता है? हरगिज भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, घर खट दर्शन सब करनी छोड़ी, राख्यो तन अहंकार, के सुखदेव अरु बैर भगत सो किम उतरो लापार। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब भक्ति से और केवल ज्ञान से बैर करते हो और दुनिया को वही बांच के सुनाते हो, तो कैसे पार उतरोगे? जो इसका निर्णय करने वाले उससे तो झगड़ा करते हो, उससे रागद्वेष करते हो, उसको छोड़ छोड़ के अलग हो जाते हो। इस प्रकार से खटदर्शियों ने, जो अपने आप को गुरु मानते हैं, वो भी खटदर्शनी में आते हैं। देवता को जो घृणा करते हैं और ज्ञानी बन के, चाहे कोई जात का हो, चाहे कोई ग्रस्त में हो, चाहे बैरागी, खटदर्शी वही हो जाता है जो अपने आप को गुरु मानता है। चाहे गृहस्थी में, मैं खुद गृहस्थी में और मैं अगर गुरु मानूं अपने आप को, तो मैं भी खटदर्शी। जो आत्मा पे खटदर्शनी का गुण है नहीं, और शरीर से खटदर्शनी ज्ञानी बन जाता है, तो करनी तो छोड़ देता है, रटना तो छोड़ देता है, पाप पुण्य की उनको ज्ञान नहीं। बस कितने ही जीव हत्या करे, वाणी में लिखा है, जे देवल को ढावे तो पण पाप न लागे उनको। देवल को ढावे तो भी पाप नहीं लगता है, वो तो मोक्ष में जाएगा। ऐसे करनी छोड़ करके तन में अहंकार रख लेता है और अहंकार क्रोध में भरा पड़ा रहता है। तो इस प्रकार भक्ति और केवल ज्ञान से बैर रख के वो पार उतर जाएगा, हरगिज भी नहीं। जन्मना मरना मिट जाएगा, हरगिज भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञानी सबे भ्रम में भूला से मुझ नाय पिछाणे रे। जितने भी जगत में ज्ञानी हैं, सब भ्रम में भूले हुए हैं। ये मेरे ज्ञान को पहचान नहीं सकते, ज्ञान क्या न मेरी भक्ति को पहचानते हैं कि भक्ति का गुण क्या है। महाराज फरमाते हैं, वेद भेद लग बुद्ध है, सब में पार ब्रह्म लग सोई, और सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। वेद मने ज्ञान, वेद मने ज्ञान का बस बेरंग अर्थ करते हैं। यहाँ तक की बुद्धि सब में है, और वही गुरु बन के पूजवाने लग जाते हैं। वही खटदर्शनी के कलयुग घर में बैठा हुआ है और वाणी बाँच रहे हैं संतों की, और सासों सास भजन भी कर रहे हैं, लोगों को करा भी रहे हैं, और बेरंग अर्थ करते हैं। उनके बुद्धि पे कलयुग बैठा हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, ओ अर्था सो न्यारो। ज्ञानी अर्थ में जोते रहते हैं परमात्मा को, बेरंग करामात करतू सिद्धाई बेरंग पर्चों में जोते रहते हैं, बेरंग अर्थ करके परमात्मा में मिलना चाहते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो संसार में जन्मने मरने से रहित नहीं हो, क्योंकि तीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटड़ पावे।
सत बैराग बिना नहीं टूटे वो विद गाढ़ा हो। तीन ताप में बंधे हुए सब, तन के ताप में, मन के ताप में, आत्मा के ताप में बंधे हुए। तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का प्यारा। तीन ताप में सारा जगत दाज रहा। क्या ज्ञानी ध्यानी लोई जगत खट दर्शनी सब दाज रहे। कोई छूट नहीं सकता इस तीन ताप से। सत बैराग बिना नहीं टूटे। सत बैराग यानी सत का जब तक आत्मा संग करके पंच तत्व नौतत लिंग शरीर से अलग नहीं हुए, तब तक ये तीन ताप से, पांच विषय से आत्मा अलग नहीं हो सकती। इसलिए सब ज्ञानी दाज रहे, खट दर्शनी भी दाज। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ये हरजस किसके लिए बनाया? तो हे प्राणी, जो समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। जो समझ सको वो तो समझ जाओ, इस खट दर्शनियों के और ज्ञानियों के बंधन से छूट जाओ। नहीं तो इनके बंधन में रहोगे तो परम पद से वंचित रह जाओगे। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम।